गूगल जानता ही नहीं आपकी कोई साइट है, आ जाएगी फिर वो गूगल पर रैंक पे। तो गूगल को पता ही नहीं आपकी कोई साइट है। आप मेहनत से पोस्ट लिख रहे हो, मेहनत से बोले तो आप यहाँ पे मेहनत से पोस्ट लिख रहे हो, बढ़िया से पोस्ट लिख रहे हो, लेकिन गूगल को तो पता ही नहीं है क्या कर लोगे। अब देखो गूगल को बताते कैसे। ये गूगल की एक सर्विस है जिसका नाम है गूगल सर्च, ये मैं ब्लॉगर के लिए भी बता दूंगा, हिम्मत रखो। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करा, कह रहा है कि अपना यूआरएल बताओ, अपनी वेबसाइट का डोमेन नहीं बताना, यूआरएल बताना है। कह रहा है अपनी साइट का यूआरएल बताओ, क्या है आपकी साइट का यूआरएल, क्या हम आपकी साइट को एग्जिस्ट करवा पाएंगे, नहीं करवा पाएंगे, यूआरएल बताओ अपनी साइट का। मैं जी बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पर आकर ये हमारी साइट का यूआरएल इसको कॉपी करके बताया। मैं जी ये है हमारी साइट का यूआरएल। ये मैंने कंटिन्यू पे क्लिक करा, एक लाइन में गोल्डन बात बोल रहा हूँ, मैं गूगल के पास आया हूँ कि मेरे पास एक वेबसाइट है, और गूगल आप उसे अपने डेटाबेस में फीड करो ताकि कल कोई इसका नाम कोई सर्च करे तो आप उसे दिखाना। मैंने वेबसाइट का नाम बताया और कंटिन्यू करा। अब गूगल वेरिफिकेशन कर रहा है इस साइट, कहेगा कि हमें विश्वास नहीं है कि ये साइट आपकी है। कह रहा प्रूफ कराओ ये साइट आपकी है, क्योंकि वरना आपका बस चले तो आप यहाँ facebook.com लिख दो, ये साइट तो हमारी है। तो अब ये कह रहा है गूगल की ये वेबसाइट आपकी है, हमें विश्वास नहीं हो रहा। मैं जी करिए विश्वास। कह रहा है हमें विश्वास हो जाएगा अगर आप ये HTML का टैग अपनी वेबसाइट में हेड टैग के नीचे रख दो। कॉपी द मेटा टैग ऑफ द टैग below and paste into the site home page. It should go in the head section before the first body section. बॉडी सेक्शन के पहले बोल रहा है एक हेड टैग होगा, उसके अंदर आपको एक कोड डालना है। मैं जी आते हैं डाल के, ऐसे कॉपी कर रहा हूँ मैं इस कोड को, कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ मैं इस कोड को, कॉपी। अब पता है इस वेबसाइट का आपको कोडिंग का इंटरफेस कैसे मिलेगा? पता, पहले योस्ट ना सुविधा दे देता था कि आप लोग कोड डाल सकते हो, लेकिन अब अपडेट आ गया, बदल गया, योस्ट ने सब प्रीमियम के अंदर डाल दिया और वो नॉर्मल सुविधा देता ही नहीं। और जो नॉन कोडिंग बैकग्राउंड के होंगे उन्हें चक्कर आने वाले हैं। पता इसने मुझे क्या कहा? ये कह रहा हमें विश्वास नहीं हो रहा, ये साइट आपकी है। कह रहा विश्वास हो जाएगा, बस ये कोड अपनी साइट के हेड टैग के अंदर डाल के आ। मैं जी जा रहा हूँ, तो यहाँ से अपीरियंस के अंदर ना, हर वर्डप्रेस में अपीरियंस के अंदर एक ऑप्शन आता है थीम फाइल एडिटर के नाम से, थीम फाइल एडिटर के नाम से, अपीरियंस के अंदर थीम फाइल एडिटर। थीम फाइल एडिटर में पता क्या होता है? घबराने की बात नहीं है, आपकी वेबसाइट की कोडिंग होती है। नहीं तो चक्कर आ जाए, इतना पता नहीं कहाँ जाना पड़ रहा है थीम, उसमें आपकी वेबसाइट की कोडिंग है। ये जो वेबसाइट आपको बनी हुई दिख रही है, ये कोडिंग से बनी हुई है, PHP HTML CSS जावास्क्रिप्ट से। आपने तो फ्रेमवर्क की वजह से ड्रैग ड्रॉप से बना ली। कह रहा प्रूफ कराओ ये साइट आपकी। मैं जी करा रहे हैं। यहाँ पर ना थोड़ा नीचे आओगे तो आपको एक सेक्शन मिल जाएगा, ये header.php। हर थीम के अंदर होता है, कोई नई नवीली थीम नहीं है, हर थीम में मिलेगा आपको header.php। अब इस header.php के अंदर यहाँ पर आपको हेड सेक्शन, देखो ये हेड सेक्शन दिख रहा है, ये दिख रहा है आप लोगों के सामने हेड सेक्शन, देखिए दिख रहा है हेड सेक्शन आपको के सामने। तो हेड के अंदर ही पेस्ट करना है। ये PHP के यहाँ पर जस्ट मैंने नीचे एक एंटर हिट करा और ये पहुँचा दिया आपका वो कोड। गूगल ने मुझे वेरिफिकेशन कोड दिया था, कह रहा है ये अपनी साइट में ऐड कर दो, विश्वास कर लेंगे आपकी साइट। कर दिया मैंने ऐड। अरे पता होगा हेड टैग क्या, और इतना टैलेंट है कि कुछ पढ़ने के बाद ही भूल चुके होंगे। हेड टैग के नीचे मैंने बोला जो नॉन कोडिंग बैकग्राउंड के होंगे ना उन्हें परेशानी हो सकती है, हेड टैग के नीचे डालना होता है। हेड टैग के एक समय पर बहुत बोला था, बहुत ज़्यादा, कि हेड टैग के नीचे सर्विसेज आती हैं, हेड टैग के अंदर सर्विसेज आती है, जब हम HTML पढ़ रहे थे। अब मैंने इसको अपडेट फाइल कर दिया, मैंने बोला जी अपडेट कर दो इसको, जो मैंने कोड डाला है यहाँ पर। लोड ले रहा है नीचे, कह रहा है सक्सेसफुली अपडेट हो गया। अब मैं आया सर्च कंसोल पे, मैं कह रहा हूँ जी मैंने ये कोड डाल दिया, वहां पे जरा वेरीफाई कर लो। अब वेरीफाई पे क्लिक करते देखते क्या कहते हैं। ग्रीन कलर के पॉपअप से अगर ओनरशिप को हमारी वेरीफाई करके डैशबोर्ड पे ले गया तो एवरीथिंग इज फाइन, उसको कोड डिटेक्ट हो गया। कह रहा हमें आपका कोड, हमें जो आपने जो हमें कोड लिया था हमने इससे, वो हमने हमारी वेबसाइट पर डाल दिया। बोला ओनरशिप वेरीफाई हो गई, ओके बात है, गो टू प्रॉपर्टी पे जाके फर्स्ट क्लास आगे की बात शुरू करो। बोला आपका सर्च कंसोल रेडी है, गूगल के डेटाबेस के अंदर आपकी साइट का यूआरएल जा चुका है। गूगल के डेटाबेस में आपकी साइट का यूआरएल जा चुका है और गूगल की नजरों में अब आपकी साइट रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि गूगल का कोड आपकी साइट पे है। तो
अब लेकिन हमने तो बहुत एक ये तो सर्च कंसोल आज के समय में ऐसा दिखने लगा, वरना तो ये 2017 अगर मैं 15 वगैरह की बात करूँ तो ऐसा दिखता था। ये मैं वेब टूल की तरफ आया, वेब टूल में ये आज से पहले ऐसा दिखता था, ये तो बदल गया आज के नए नए समय में भी ऐसा हो गया ये। आज से पहले ऐसा दिखता था, ऐसा अपडेट नहीं रहोगे चीजों और रिसोर्सेज के साथ तो ये सब लाजमी है। अब ना एक छोटी सी बात और शेयर कर दूंगा, दो एक का भला हो जाएगा, कहीं कभी अटक गए फ्यूचर में किसी इस चीज के अंदर तो दिक्कत नहीं आएगी। पता है, मुझे ना वो कोड दोबारा से चाहिए और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी साइट वेरीफाई होगी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी साइट वेरीफाई होगी। मुझे एक अपनी इच्छा के लिए टेस्ट करना है कि मेरी साइट वेरीफाई हुई या नहीं। तो मैं यहाँ पर ना रिपोर्ट्स के अंदर वेब टूल पे आ गया। वेब टूल से ये पेज खुलेगा, यहाँ पे मोबाइल डेस्कटॉप किसी पर भी चले जाओ जिस पे इच्छा है। मैं डेस्कटॉप पे चला गया, मैंने यहाँ से प्रॉपर्टी बोल रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी, मैंने जी ये है IACS करके यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है। अभी बोल रहा है गूगल के रिव्यू तक ये पहुंची नहीं। मैं जी ठीक है, लेकिन मुझे प्रूफ देखना, पहुंच तो चुकी है ये, अभी यहाँ पर कुछ टाइम बाद इसका स्टेटस अपडेट करता है। अब मेरे को यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली जानना है कि पहुंची या नहीं पहुंची इनके पास। अब देखना वो मैं प्रॉपरली कैसे चेक कराऊंगा। तो मैंने यहाँ से आकर रिपोर्ट के अंदर ही वेब टूल पे गए, अपनी वेबसाइट का URL कॉपी कर लिया। मैंने बोला जरा डेस्कटॉप से ना एक रिपोर्ट चाहिए। मैंने बोला मेरे को ये नहीं, मैं खुद चेक करना चाहता हूँ कि ये साइट एग्जिस्ट करती है नहीं करती। मैंने साइट डाली और ऐड प्रॉपर्टी के लिए बोला, मतलब गूगल के मुझे चेक करना है गूगल पे क्या ये साइट ऐड हो रखी है नहीं हो रखी। अब यहाँ से बता रहा फिर से ऐड टू प्रॉपर्टी कर लो, फिर से साइट में से पेस्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करो। अब यहाँ पर आपको एक बड़ी अल्टीमेट बात देखने को मिल जाएगी कि ये साइट जो है ना, वो 2 मिनट पहले इस मेल ID से वेरिफिकेशन सक्सीड हो चुकी है और वो मेटा टैग के थ्रू सक्सीड हो। तो मुझे ना अब इसे देखकर प्रूफ हो जाता है कि हाँ मेरी साइट वेरीफाइड हो चुकी है। पता है ये बहुत डीप तरीके हैं, वरना तो जो इनको कुछ नहीं पता हो इंतजार आस में बैठे रहते हैं, एक ना एक दिन बहुतों की रिजेक्ट करता है गूगल। और यहाँ से आकर हम लोग मैनुअली में टेस्ट कर लेता हूँ कि जी साइट बिल्कुल प्रॉपरली गूगल के पास पहुंच चुकी है। और भी बड़े स्तर पे अगर देखना चाहें तो वेरीफाई यूजिंग डिफरेंट मेथड पर भी अगर मैं आया ना, यहाँ पर एक अलर्ट आता है। पता है ये क्या कह रहा है, बोल रहा है गूगल ना 1 2 3 4 5 तरीकों से आपकी साइट को वेरीफाई करता है, लेकिन उसमें से आप ऑलरेडी वेरीफाई करा चुके हो HTML टैग से, तो आपकी साइट वेरीफाई है। और जो साइट वेरीफाई है ना, उस साइट का ऊपर नाम भी दिखता है। हमने बता दिया है गूगल को बिल्कुल जबरदस्ती कि भाई हमारी साइट को वेरीफाई कर लो, और हम गूगल के डेटाबेस तक अपनी साइट बता चुके हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। गूगल का कहना है आपकी साइट बहुत बड़ी है, बात सुनना बड़े ध्यान से। गूगल का कहना है आपकी साइट बहुत बड़ी है, कह रहा है इस साइट का अगर नक्शा मिल जाता तो अच्छा रहता। गूगल का कहना है आपकी साइट बहुत बड़ी है, ये बात सुनना बड़े गौर से। आपने सपोज ये एक पोस्ट लिखी, सपोज रैंडम आपने ये पोस्ट लिखी, ये आपका ब्लॉग है, गूगल कैसे ढूंढ कर ले जाएगा आपकी उस पोस्ट को गूगल पर। गूगल कह रहा है हमारे लिए सब फालतू का काम नहीं करेंगे, हमें अपनी साइट का नक्शा दो, और अगर हमारे पास नक्शा होगा ना तो हम फटाफट वहां पे पहुंच जाएंगे। खुद ही सोच लेंगे नक्शे का क्या काम होता है, कहीं फंस गए हैं किसी जगह पर और अगर नक्शा मिल जाए तो वहां से निकल के जाने से आसान रहता है। तो गूगल हमें यही कह रहा है कि आपने अपनी साइट तो हमें बता दी, लेकिन उस साइट का नक्शा दो, और उस नक्शे को यहाँ पर कहते हैं साइट मैप। कह रहा है साइट मैप सबमिट कराओ, साइट मैप सबमिट। बोल रहा अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले सबमिट करा तो वो क्रैश हुआ था, क्रैश ऑटोमेटिक भी करते हैं, मतलब वो क्रैश हुआ भी हमने कुछ टाइम पहले करा था। मैं जी ठीक है हम फिर से कोशिश करते हैं आपको सबमिट कराएंगे। कह रहा कराओ, आते हैं देखो कैसे सबमिट कराएंगे। पहले पता है ये सारी सुविधा ना, जितनी सारी सुविधाएं हैं ये सब हमें योस्ट देता था, सारी सुविधा देता था योस्ट, साइट मैप बनाने की, गूगल सर्च कंसोल पे ऐड करने की, अब सब इसने प्रीमियम के अंदर डाल दिया। अब सिर्फ ये पोस्ट को छोड़ रखा है इसने फ्री की, लोगों को गाइड करता रहता है कि भाई ये चीजें ठीक करो, बढ़िया पोस्ट है। ओके बात है। साइट का नक्शा कैसे दें, साइट का नक्शा कैसे दें, तो मैं प्लगइन से नक्शा बनवाऊंगा। देखो बनता ना इंटरनेट पर दसियों टूलों से है, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़े जेन्युइन तरीके। मैंने साइट मैप सर्च करा, देखता हूँ साइट मैप का प्लगइन हो। ये XML साइट मैप जनरेटर फॉर गूगल के नाम से एक प्लगइन है।
XML साइट मैप जनरेटर फॉर गूगल के नाम से प्लगइन है, मैं इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ। मैं इसे सिर्फ इसलिए इंस्टॉल कर रहा हूँ कि ये मेरी साइट का नक्शा बना कर देगा, बस और कुछ नहीं। मैं फिर एक बात हिंदी में बोल रहा हूँ, यहाँ पर ना 10 टूल है इंटरनेट पे, साइट मैप जनरेटर फॉर वर्डप्रेस, 10 टूल मिल जाएंगे, 10 टूल साइट मैप जनरेट करते। ये प्लगइन भी आते हैं, देखो XML साइट मैप क्लिक कर देख सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे प्लगइन भी बता रहा, बोल रहा है कि खुद से भी कर लो। मैंने प्लगइन से कर लिया, जेन्युइन तरीका प्लगइन से ही होता है। ये ना मेरे लिए साइट मैप का नक्शा बनाएगा। अब ये पता नहीं कहाँ छुप के बैठा होगा, तो मैं तो आपको एक्सपर्ट बना चुका हूँ कि प्लगइन आ गया, लेकिन प्लगइन की देखो सेटिंग्स नहीं आ रही। अब आपको मैं इतना सक्षम तो बीते समय के अंदर कर ही चुका हूँ कि वो चीजें आपको कहाँ मिलती। अब ये एक आधे होशियार कोई पता होगा, बाकी तो जी हाँ बताया होगा। मैंने पहले ही बोला था कि वर्डप्रेस में कभी भी अगर कोई प्लगइन इंस्टॉल करते हो और उसकी सेटिंग्स नहीं मिलती, तो उसकी सेटिंग्स दो ही जगह मिलती है, या तो अपीरियंस के अंदर मिल जाएगी या सेटिंग्स के अंदर मिल जाएगी, या तो फिर वरना वो अलग से यहीं कहीं बैठा हुआ दिख रहा होगा। XML साइट मैप पर आए, बोल रहा है यहाँ पर कुछ गड़बड़ी मत कर देना। मैं जी ठीक है, हम यहाँ पर सब कुछ देख लेंगे जो हमें यहाँ पर बेस्ट लगे। अब यहाँ पर ना इसने साइट मैप जनरेट कर दिया, ये जो लिंक आपको दिख रहा है ना, ये लिंक, ये साइट मैप का ही लिंक है, साइट मैप। और यहाँ नीचे पता है थोड़ी सी बातें, बड़ा एडवांस लेके चलता है यहाँ से साइट मैप को। इसके लिए ना XML भाषा भी आपको आनी चाहिए, वरना मैं इसके ऊपर जरूर 2-3 तारीफ करता कि XML कैसे साइट मैप जनरेट करता है। ये कह रहा है कि साइट मैप का जो नक्शा बना है ना, नक्शा, उसमें आपका होम पेज होगा, पोस्ट होंगी, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट टैग, स्टैटिक पेजेस, इंक्लूड ऑल कैटेगरीज, आर्काइव की भी पोस्ट आप लोग करवा सकते हैं। जी वो तो मुझे नहीं करनी, ये जेन्युइन चीजें ही करता है। और ये कुछ कैटेगरी बोल रहा है, अगर आपको नहीं चाहिए तो उनपे से टिक हटा दो। मंथली वगैरह पोस्ट आप ऑटोमेटिक XML जनरेट करवाना चाहते हो तो वहाँ पे टिक कर दो। मैं जी अभी आप एक ही साइट मैप, अगर एक बार साइट मैप सबमिट कर दो तो वो ऑटोमेटिक आपका एक प्लगइन साइट मैप बना बना के अपडेट करता रहेगा। मैं यहाँ पर आके इसको फाइनल बोलूंगा, सेव अपडेट करके, भाई साइट मैप को फाइनल करके अपडेट कर दो। ये जो लिंक दिख रहा है ना, ये लिंक यही साइट मैप है, इस पर क्लिक दबाऊं, क्लिक दबाने पर ये देखो, ये आपकी साइट का एक नक्शा है। और इस नक्शे के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो बड़े ध्यान से देखो, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक कर दो, कैसी कोडिंग जैसे आप लोगों के लिए पूरा पेज यहाँ पर अलग अलग देख सकते हैं खुल रहा है। अब देखो इस नक्शे में ये एक पोस्ट लिखी हुई है, और देखो पोस्ट का यहाँ पर देख सकते हो ये लिंक यहाँ पर, और देखो पोस्ट आपको दिख, ये पूरा सब एक साइट मैप, एक नक्शा बनाया हुआ है, सब XML पूरा बनाया हुआ है यहाँ पर। और ये लिंक ऑटोमेटिक ना गूगल आइडेंटिफाई करेगा ये XML की जितनी भी लिंक्स हैं। अब अगर मैं आपको जैसे किसी भी XML के लिंक को यहाँ से आकर इसे कॉपी करते हैं, और ये सब XML के लिंक्स को अगर आप ओपन करते हैं, तो इन सब के अंदर यही सब देखो XML की कोडिंग्स वगैरह आपको मिलेंगी, क्योंकि आप अपना खुद लैंग्वेज में नहीं पढ़ सकते, बट उन्हें गूगल पढ़ सकता है। तो मुझे बस ये XML सबमिट करना है। और ये XML साइट में कहाँ से आया, तो कोई इतना लंबा सफ़र नहीं था। जैसे आप उसकी सेटिंग्स में आओगे ना, तो आपको ये URL मिल जाता है, इस URL पे क्लिक कर लेना, इसे कॉपी कर लेना, बस यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर आओ साइट मैप पे, URL तो लिखा हुआ है, बस उसके आगे ना ये साइट मैप डॉट XML डाल दे। कभी कभी सबमिट करने पर ये 5 मिनट 10 मिनट में फेच करता है, और कभी कभी इमीडिएटली सक्सेस कर देगा। अभी मैंने, क्योंकि बिजी टूल रहता है गूगल का बहुत है, अभी मैंने सबमिट पे क्लिक करा कि भाई गूगल हमने एक साइट मैप बनाया, उसका ख्याल रखना। अभी इसने कुडंट फैच बता रखा है कि अभी इस टाइम में डेटा फैच नहीं हो रहा है, तो अभी आप थोड़ी देर रिफ्रेश करेंगे या कुछ देर बाद देखो होगी, टाइम लगता है, उसको किसी दूसरे की सर्विस से बना हुआ साइट मैप है। अब पता है गूगल के पास क्या है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो गूगल के पास अब धीरे धीरे हमारी साइट का नक्शा पहुंच जाएगा। और गूगल का जो एक क्रॉलर, ये जो सर्च कंसोल है ना, ये अपने आप इस नक्शे के अंदर से ये जो पोस्टों के लिंक हैं अपने आप अपने डेटाबेस में फीड करने शुरू कर दें। तो हम लोगों ने गूगल को बताया भी कि हमने एक साइट बना ली, हमने गूगल को बताया भी कि हमने हमारी साइट का नक्शा भी आपको सौंप दिया गूगल। आप उस नक्शे को अगर अपडेट रखवाना चाहते हैं तो यहाँ से हर कुछ दिन में आके, हर कुछ दिन के अंदर आके आप खुद से भी कर सकते हैं। हर कुछ दिन में आएँ और यहाँ से साइट मैप के URL लिंक को खोलें, और देन अपना नक्शा जो है आपकी साइट का उसे अपडेट कर दें। फिर मैं आपको एक और गोल्डन चीज़ बताता हूँ, उसको भी बड़े ध्यान से सुनें। जब आप लोग कोई पोस्ट लिखते हो ना, पोस्ट लिखते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर आके मैंने पोस्ट लिखी हुई है, इस पर इधर साइड कर लेते हैं, ये पोस्ट लिख रखी है हमने। ये पोस्ट गूगल पर जबरदस्ती कैसे पहुंचाई जाए,
और इस पोस्ट में ना बड़ी बुरी चीज़ है, एसईओ पर्पस से बड़ी बुरी चीज़, बहुत बुरी चीज़ है, उसमें बात कर रहा हूँ, सुनना। ये यूआरएल में आने वाली है डेट, ये बहुत नुकसान पहुंचाएगी। पता नहीं गूगल के लोग इस पर काम करते हैं नहीं करते, चर्चा का विषय है। ये पिंगडोंग बहुत अच्छा अलग अलग सर्वर देता है। जीटी मैट्रिक्स चला रहे हैं बस अपना काम, कैसे न कैसे मशहूर हो गए, टॉप पर बैठे रहते हैं, पर काम करने में ढंग से। अब मैं बात करता हूँ ये टूल के क्या काम है, इससे क्या होता है, देखेंगे बड़े ध्यान से। पता अभी हम लोगों ने ना ये साइट बनाई है और हम सोच रहे हैं कि ये साइट बहुत अच्छी साइट है। ये मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ होम पेज से, इसको ये साइट मैं सोच रहा हूँ ये साइट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मैं सोच रहा हूँ। मैंने इसका यूआरएल कॉपी करा यूआरएल और मैंने यहाँ आके पेस्ट करा। मैंने इसको बोला पिंगडोंग को एशिया के सर्वर से टेस्ट करो। मैंने पिंगडोंग टूल है, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने बोला कि भाई इस टूल को जरा पता करना कि मेरी वेबसाइट की एशिया के सर्वर से क्या स्पीड आती है। ये कम से कम 50-60 कंप्यूटरों से रिक्वेस्ट भेज भेज के टेस्ट करेगा और मुझे रिपोर्ट देगा कि आपकी वेबसाइट की क्या स्पीड आती है। करने देते हैं, इनको भी देते हैं। मुझे जीटी मैट्रिक्स पे से विश्वास उठ गया है। ये है बहुत पुराना, बहुत ही ज़्यादा, ये तकरीबन 2015-16 से मैं इसको एटलीस्ट देख रहा हूँ, बहुत पुराना है टीम ये। लेकिन आज के समय में पता नहीं ये काम नहीं करना चाहते, क्या चर्चा का विषय। बोला पिंगडोंग ने रिपोर्ट तैयार करी है, बोला नीचे जाके देख लो। पता है मुझे क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से सुनना यहाँ के आंकड़े जो मैं आंकड़े लाया ये। आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस ग्रेड है सी। आपकी वेबसाइट को कहीं भी लोड होने में कितना समय लग रहा है? 2.27 सेकंड लग रहे हैं। आपकी वेबसाइट का जो पेज है होम पेज, उसका साइज है 1.2 MB। 65 बार रिक्वेस्ट भेजी गई तो आपकी वेबसाइट की ये परफॉर्मेंस निकली। मुझे दुख हुआ इसे देख के। अगर कोई इंसान कल को मेरी वेबसाइट खोलता है, फिर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो नीचे उस इमेज का साइज दिख रहा है 274 KB का। नंबर याद रखना 274 KB। इसका देखो, इसका तो इन्होंने बहुत प्रेशराइज करवा दिया होगा दबा के। अच्छा खासा है इसका भी। ये जो ये नीचे जो एक बच्चा यहाँ पर स्केट कर रहा है, इसका भी अच्छा खासा साइज है, 206 KB है। 200 के अप्रॉक्स नहीं है दोनों का, ठीक है, ओके बात है, खुश हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। एक बार और बोलता हूँ कि भाई जरा साइट की स्पीड चेक करो। अभी तो जो भी थी, मैं ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहा, मैं एक बार दोबारा करता हूँ क्योंकि इस आंकड़ों पे मैं बिल्कुल फिक्स रहूँगा। मैंने बोला एशिया के सर्वर से एक बार दोबारा टेस्ट करो क्या स्पीड आ रही है। नीचे आए, ठीक है, पहले भी 5 हुई थी, कितनी थी? सर्च करा देता हूँ यहाँ पे क्योंकि वर्डप्रेस का सर्च बॉक्स जो है वो वर्डप्रेस फॉर स्पीड बड़ा प्रचलित है। 1 मिलियन इंस्टॉलेशन है इसके। मैंने WP ऑप्टिमाइज को साइज इंस्टॉल में कर दिया है। चेंज। बड़े ध्यान से देखना कैसे काम करता है, फटाफट से काम निकलवा देंगे, लेकिन थोड़ी लोडिंग लेता है। उस लोडिंग में चलो फायदा ही होता है। अभी WP ऑप्टिमाइज ये रहा, सेटिंग्स में आ गए इसके। अब सेटिंग्स में आने के बाद ना आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, सब आपके काम की चीज़ है। आपको आना इमेजेस पर आना, और इमेजेस पर आने के बाद यहाँ पर एक छोटी सी बात लिखी हुई है, मैक्सिमम कंप्रेशन करो। मैक्सिमम का मीनिंग दया के पर्पज से बता रहा हूँ हिंदी में। मैक्सिमम का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, और मिनिमम का मतलब होता है कम से कम। क्योंकि मैं बता के आगे निकल जाऊँ कोई फायदा ही नहीं होगा मैक्सिमम पे कुछ बोलने का। देखो हाँ, एक टिक था, उस पर टिक लगाना था। मैक्सिमम बोले तो ज्यादा से ज्यादा कंप्रेशन करना है, मैंने टिक लगा दिया। यदि मुझे ज्यादा से ज्यादा कंप्रेशन करना है इमेज के ऊपर, कह रहा कर देंगे। कह रहा ऑटोमेटिक भी नई इमेज को कंप्रेस कर दिया करें क्या, वो आपकी इच्छा रहती है, वो पढ़ने की देरी है जी। मैक्सिमम कंप्रेशन चाहिए मुझे इमेजेस के ऊपर, कह रहा कर देंगे। बोला कौन सी इमेज है ये, मैं जी सारी है, ये वो सब हमारी इमेज में सब इंक्लूड है, सारी इमेज है, सब मुझे कंप्रेस करनी, जितनी भी इमेज है ज्यादा से ज्यादा कंप्रेस करनी है। कह रहा कर रहे हैं। सपोज ये इमेज आपकी पसंद की है, टिक हटा दो उसको, मतलब वो उस पर टिक। मैं तो बोलते सारी इमेज सबको कंप्रेस करना है। ये लगा कंप्रेस द सिलेक्टेड इमेजेस, ये ले लेगा कम से कम
कितनी इमेज हैं अभी पता चल जाएगा, तो फिर टाइम बता देंगे। आंकड़े बता रहा है 24 इमेज हैं, और देखो नीचे 2 कंप्लीट हो रही हैं। हमें पता है सब इमेजों के साइज कंप्रेस करते जा रहा है। 18 MB बचाई और 54% तक हमने इमेजेस का साइज कम कर दिया। मैं जो खुश हैं आपसे क्लोज। एक और चीज होती है कैशे। अब अगर कैशे अब मैं बता कोशिश करते हैं, चलें। पता है जैसे मैंने साइट सर्च करी, ये साइट एक बार मेरे ब्राउजर में खुल गई, इसका पूरा पेज मेरे ब्राउजर में एक बार लोड होके खुल गया। अब कल को अगर मैं ये साइट दोबारा खोलता हूं तो इस वेबसाइट का कुछ डेटा एज अ कैशे के रूप में मेरे ब्राउजर में सेव है, और वो अब देखो ज्यादा फास्ट खुल गई। अब वो ज्यादा, क्योंकि मेरे ब्राउजर में उसका कैशे बन गया। मैं पता क्या चाहता हूँ, सर्वर पर ये मेरी साइट भी अगर कभी भी कोई खोले ना अपने मोबाइल फोन में, कभी और वो दोबारा खोले, उसके फोन में कैशे बनी, और वो कैशे बनवानी पड़ती है। और वो कैशे बनवाने का देखो मैं प्लगइन पर हूँ, तो मैंने बोल दिया कि भाई कैश को ना इनेबल कर दो, इस साइट हमारी इस ब्लॉग इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कैश को इनेबल कर देना कि कैश जनरेट होना शुरू हो जाए। बोल रहा वो कैश लाइफ टाइम या 24 घंटे के लिए रहे तो सब आपकी इच्छा रहती है, या 30 दिन के लिए रहे सब आपकी इच्छा रहेगी। मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैंने उसको 24 आवर कर दिया। अब मैं आता हूँ यहाँ से, और अब देखो इस वेबसाइट की स्पीड आपको दिखा। अभी देख मैं इस पेज को खुला दूंगा, मैंने डिलीट कर रहा है इस पेज को, ये पेज यहीं खुला रहेगा, और फिर हम चेक करेंगे कि अब जो मैं स्पीड चेक कर रहा हूँ उसमें क्या आया और उस वाली स्पीड में क्या आया। साइट का यूआरएल कॉपी किया, ये गया यूआरएल, एशिया के सर्वर से टेस्ट कराया था, स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं अब क्या स्पीड आता है।